परिवार के सदस्य हो या दूसरे लोग, हर किसी से झगड़े की वजह स्वार्थ, लालच, सहनशीलता का अभाव, ईर्ष्या, नाइंसाफी, वफादारी का अभाव, झूठ बोलना, गलत संगति, किए हुए उपकार को न मानना। आम तौर पर हम सभी हर किसी से किसी न किसी स्वार्थ की वजह से बंधे होते हैं। जब इस स्वार्थ पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो हमारे स्वार्थ टकराने लगते हैं और झगड़ा होता है। यदि सामने वाला हमसे ताकतवर होता है तो प्राय लोग झगड़ा टाल देते हैं, ये सोचते हुए कि जल में रहकर मगर से बेर नहीं किया जा सकता, या गधे को भी बाप कहना पड़े तो वो भी सही, या दिन को रात कहना पड़े, सांवले को गोरा कहना पड़े तो भी सही। स्वार्थ पूर्ति के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है जो भविष्य में झगड़े की वजह बनता है। खुद सही दिशा में समुचित परिश्रम न करना और दूसरे सदस्य की सफलता और सम्मान के प्रति लालच भरी निगाह रखना कालांतर में झगड़े को जन्म देती है। अनेक लोग ईर्ष्या की भावना रखते हुए झगड़े के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। उनसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। वे दुनिया की सारी खुशियां केवल अपनी झोली में देखना चाहते हैं। कोई आगे बढ़े तो वे विभिन्न तरह के तर्क देकर खुद को सही साबित करते हुए झगड़ने लगते हैं। आज के समय में पति पत्नी के बीच झगड़े की अन्य वजहों में से एक वजह दूसरे के प्रति वफादारी और समर्पण का अभाव भी है। जब परिवार का कोई सदस्य या अन्य कोई दूसरा झूठ बोलता है तो उससे झगड़ा होना स्वाभाविक है। झूठ बोलने वाले झूठ बोलते समय खुद को शातिर दिमाग समझते हैं, जबकि आज का लगभग इंसान कुछ देर से ही सही लेकिन झूठ पकड़ता अवश्य है, जो झगड़े की वजह बनता है और रिश्ते कुछ इस तरह के बन जाते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जब इंसान गलत संगति में पड़ जाता है तो वह अपने को सही साबित करते हुए बात बात पर झगड़ा शुरू कर देता है। आपने देखा होगा, लोग दारू पीकर बहुत गाली गलौज करते हैं। आज के समय में अनेक लोग कृतधन हो गए हैं। दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को उनका कर्ज और खुद के किए गए उपकार को एहसान का नाम देते हैं। जब इंसान अपना कर्तव्य भूलकर केवल अपना अधिकार याद रखता है तो लड़ाई का जन्म होता है। सभी जानते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए जब झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो तो किसी एक का चुप रहना बेहतर समाधान है। इस दुनिया में घर या बाहर जितने भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, इनके मूल में नाइंसाफी एक बड़ी वजह रही है। महाभारत का युद्ध हो या भाई भाई के बीच की लड़ाई, सबकी वजह के पीछे कहीं न कहीं नाइंसाफी है। कभी कभी परिवार में माता पिता का सुझाव किसी एक कमजोर संतान की ओर ज्यादा होने पर दूसरी संतान या उसका जीवन साथी झगड़ा करता है। आपने देखा होगा कि गलत समय पर गलत बात कह देने से घर में झगड़े हो जाते हैं। कई बार हमारी किसी के साथ अच्छे से बातचीत हो रही होती है और फिर अचानक वह बात बहस में बदल जाती है। कभी कभी हम कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए, इसलिए दूसरे हमारी बातों को गलत समझ लेते हैं। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप अपने दोस्तों
और रिश्तेदारों को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।